जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी मुलाकात या बात आपके मेंटोर से, आपके गुरु से होने वाली है। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप बहुत लंबे समय से आपके मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं, जिसे जो गुरु वही श्रेष्ठ है ना, जो कहा जाता है ना। तो गुरुत्व, जिनके अंदर गुरुत्व होता है ना। और आप यदि अपने इष्ट देव जी को अपने गुरु मानते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर अद्भुत, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, असीम कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप गुरु मानते हैं, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। और उनकी कृपा से ही आप ऐसे दोहरे नेचर वालों को, दोहरे फेस वालों को आप समझ पा रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी स्थिति है, वहाँ से आपके गुरु, आपके इष्ट देव जी आपको बचाकर निकालते हैं, आपको हटाते हैं, आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी जो कह रहा है वो नहीं है, ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, ये कार्य आपके लिए नहीं है, ये स्थान आपके लिए नहीं है। अभी थोड़ा समय है, सब्र रखो, धीमी गति से चलो, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको वो सारी चीज़ें कई गुना ज़्यादा मिलेंगी जिसके लिए आज आप रो रहे हैं। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके गुरु यहाँ पर बताना चाहते हैं, आपको आपके इष्ट देव जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, और उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में मेंटोर की एंट्री हो रही है। और ये मेंटोर, जो ये मेंटोर हैं, आपको आपके गुरुदेव जी की कृपा है, ठीक है। ये जो आपको मेंटोर मिलेंगे वो आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। जिसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कौन सही है कौन नहीं है, आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। लेकिन यदि आपके इष्ट देव जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, आप चैनल मैसेज को समझ पाते हैं, आपके चक्र अलाइनमेंट में है, खास तौर पर आपके सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र, तब बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पाते हैं कि आपके इष्ट देव जी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किसके बारे में। और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है समझने में, तब आपके लाइफ में किसी मेंटोर को भेजा जाता है, और ये वही मेंटोर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन उनके लिए होगा जो ये चीज़ें, जिनके अपर चक्र अलाइन में कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कभी उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए नहीं, इससे मुझे बात करना चाहिए नहीं, ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मेरे अपने हैं या ये मेरे पराए हैं, ठीक है। इस कन्फ्यूज़न से निकलने में ये मेंटोर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है। बहुत जल्द आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट किया जा रहा है आपके इष्ट देव जी के द्वारा, आपके गुरुदेव जी के द्वारा, आपके मेंटोर के द्वारा। आपने देखा होगा, जब पहले के समय में आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा कि अंगूठे से थर्ड आई चक्र पर हाथ रखा जाता है। ये अभी उन गुरु की बात है, जो उन मेंटोर की, जो मैंने आपको बताया कि जो काफ़ी प्योर सोल हैं, जिनको आपके इष्ट देव जी ने भेजा है, जिनको आपके गुरुदेव जी ने आपके लिए जिस मेंटोर को भेजा है, तो जैसे कहते हैं ना, सर पर हाथ रख देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, आपको कुछ ऐसा शब्द कह देंगे जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी मेंटोर को एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए, जो आपके लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। आपसे वो बहुत लोगों के लाइफ में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन आपको वो मिलेंगे सही समय में, तब जब आपके लाइफ में कार्मिक शुद्धि हो जाएगी, तब जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला रहेगा, तब आपको ये मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी का समय या तो ये आपको किसी सफ़र में मिलेंगे, जब आप कहीं यात्रा पर जाते रहेंगे, या ये आपको किसी ऐसे
सोशल गेट टुगेदर में मिलेंगे, ठीक है, सामाजिक समारोह में मिलेंगे, या ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे, या ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको तब मिलेंगे जब यहाँ पर मैंने कहा कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, पूरी तरीके से आपके इष्ट देव जी की जो कृपा है, उनकी जो नज़र है वो आपके ही तरफ है, क्योंकि आप बहुत ही गुड कर्मास कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो चल रहा है, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन है वो डिसीव, कौन है वो छल करने वाले, ये इन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आपके लाइफ में इस मेंटोर की एंट्री हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिजोफ्रेनिया, आपने ये समझ, देखिए आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं सबको ऐसे ही समझूं, क्या मैं किसी पर भी भरोसा ना करूं। इस तरीके का जो कंफ्यूजन है आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि आप फिर उन पर भरोसा कर लें, फिर उन लोगों पर भरोसा कर लें, और फिर वो अपना कार्य बहुत आसानी से कर सकें। आप बहुत मुश्किल से एक एक सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़े हैं, है ना, ये याद रखिए। आपके इष्ट देव जी की कृपा से आप एक एक सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़े हैं। यदि आप फिर से बहुत ही इनोसेंस तरीके से, यदि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है, और आप फिर से ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, तो वो व्यक्ति इस बार आपको एक सीढ़ी नीचे नहीं करेंगे, वो आपको पूरी तरीके से फिर से आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपको आपके लाइफ में ऐसे मेंटोर को भेज रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये मुझे क्या कुछ बता सकते हैं, पर बिल्कुल ये आपको वो सारी चीज़ें बता सकते हैं जिन चीज़ों के लिए आप रोते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप तरसते हैं, जिस प्रश्न के उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं, उस प्रश्न का उत्तर इनके अनुभव आपको बताएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी अनुभवी रहेंगे, ठीक है। ये जो भी आपको मिलेंगे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें भी देखी है, कार्मिक स्थिति भी देखी है, पॉजिटिविटी भी देखी है, लोगों को पहचानना भी जानते हैं, है ना। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बात होने वाली है आने वाले समय में, जिससे आप बियॉन्ड द इल्यूजन, आप भ्रम से बाहर निकल जाएंगे। आप भ्रम से बाहर निकल जाएंगे कि मम क्यों चिंत करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। क्योंकि जब तक कंप्लीशन नहीं होता ना, तब तक कितना भी आपको ऐसा भरोसा, जैसे एक इंसानों के ऊपर रहता है ना कि आपको कोई आपके सोलमेट बहुत भरोसा दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ अब ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी इंसानों पर आपको वो भरोसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके इष्ट देव जी आपको हाथ पकड़कर चला रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बाधाएं आ रही है। तो उस चीज़ को समझने के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं कि पहले, जैसे कि मैंने कहा, इंसानों पर भरोसा नहीं कर रहे, ठीक, लेकिन कभी कभी आपका मन ऐसा हो जाता है कि क्या मैं सही राह पे हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, जबकि आप परफेक्ट सही राह पर हैं। जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किन पर भरोसा कर रहे हैं और किन पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण और इस प्रश्न का उत्तर आपको आपके मेंटोर यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। आपका एक न्यू बर्थ यहाँ पर होने वाला है, एक अबंडेंस, जो अबंडेंस आपका रुक गया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका रुक गया था, वो सारी चीज़ें आपकी हील होने वाली है। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड करेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों रुकी थी, क्यों इतने समय तक, इतने लंबे समय तक मुझे ये वाइट लाइट नज़र नहीं आई, क्यों मुझे कृपा नज़र नहीं आती है, क्योंकि क्या डेविल की एनर्जी है, क्या मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ, क्या मैं अपनी अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, क्या मैं कौन हूँ। आप एक यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आप अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों के बीच में थे, आप ऐसे ही लोगों के बीच में हैं, जहाँ पर आपको जो भी कुछ कर, अरे नहीं छोड़ो हटाओ ये कुछ नहीं होता, तो आप उस चीज़ को मान लेते हैं।
लेकिन जब आपको जब मार्गदर्शन मिलता है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप वेट कीजिए, राइट टाइम का वेट कीजिए, तो आपको लगता है बहुत लंबा समय हो गया। यह भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम की स्थिति से आपको पूरी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। अद्भुत। आप जो भी जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है और उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। उनके कृपा से ही आप सच्चाई का सामना कर पा रहे हैं, सच का सामना आप कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप इमोशनली किसी से बहुत कनेक्ट हैं या अपने अपनों से कनेक्ट हैं, स्वाभाविक सी बात है। हम 3D में रहते हैं तो अपने अपनों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और यही चीज़ें जब आपको पता चलता है कि ये तो आपके कोई क्लोज वन है या ये तो आपके आसपास के लोग हैं, तो आप उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते जहाँ पर आप मानना नहीं चाहते, या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, जबकि वही चीज़ें आपको रोक रही है, ठीक है। या वही थॉट आपको रोक रहा है। आपका कोई निगेटिव थॉट भी हो सकता है, निगेटिव पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, ओम साई राम। तो कोई आपका अध्याय है, बुरा अध्याय, जिसे या तो आप माइंड में जगह दे रहे हैं, या ये व्यक्ति या ये स्थिति या ये थॉट आपके अंदर बहुत ही डर भय उत्पन्न करता है, या आपको ये ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो सभी व्यक्ति ऐसा करेंगे, या मेरे साथ ऐसा ही रिपीटेशन में हो रहा है। ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घर कर गई थी पिछले समय में, लेकिन यहाँ पर आपको इमोशनली बैलेंस रहने के लिए कहा गया है और आप बैलेंस हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। पर आपके लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने से इन लोगों को जो नहीं चाहते कि आप खुद को पहचाने, आप आगे बढ़ें, तीव्र गति से आपको सक्सेस मिले, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो, बहुत लोग आपसे जुड़े, क्योंकि वी आर दी वर्ड का कार्ड है, बहुत लोग आपको अप्रिसिएट करें। आप सिर्फ इनके ये जो कहते हैं उसे माने, ये लोग जो कहते हैं उसे माने, अपना दिमाग ना लगाएं। वो कंट्रोल वाली एनर्जी है, ठीक है। उस कंट्रोल से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप खुद को समझ पा रहे हैं, खुद की एनर्जी को समझ पा रहे हैं, खुद की पॉजिटिविटी को समझ पा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ये समझ में आ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है। बहुत बड़ा एक लाइफ पर्पस है आपका, जिसके लिए आपके लाइफ में इष्ट देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा, उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में मेंटोर आ रहे हैं, जिनका आप दिल से स्वागत कीजिए। देखिए।